हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए फ्री में तैयारी कराई जा रही है। पिछले 2.5-3 महीनों से फ्री में क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड प्रैक्टिस सेट की जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी को पता है कि जीके में आपका हिस्ट्री हो गया है, अभी आपका जो है संविधान चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी आपका चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी में 2-3 क्लासेस हो गई हैं। आज की इस क्लास में 2 चैप्टर में क्लियर करूंगा। पहला चैप्टर तो आपका है संविधान की विशेषताएं और उसके बाद संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया संघीय व्यवस्था हो गया, किस देश की मतलब संविधान से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची हो गया, कहाँ से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। 50+ क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, तो सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे, ओके। इसकी PDF आपको आसानी से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मॉर्निंग वाली क्लास की भी आपको अभी PDF मिल जाएगी, ओके, जो हिंदी की क्लास हुई थी। चलिए फटाफट सभी लोग हर एक प्रश्न को नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो है संविधान किस देश का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यहाँ पे लिखित की बात हो रही है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो है अपने देश भारत का, ठीक है। लिखित की बात की जाए तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है कैसा है आपको बताना है। भारतीय संविधान कैसा है। जितनी भी टॉपिक वैसी क्लासेस होती हैं इन सभी क्लासेस को आपको देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तो भारतीय संविधान कैसा है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में आपको बता दूं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में यूपी से बीएड करना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य व अनम्य है। क्या है भारत का संविधान, नम्य व अनम्य है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत के संविधान में भारत को जो माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी आप लोग कर चुके हैं। कम से कम 50+ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें से कम 10 प्रश्न तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के ही मेरी क्लास में कर चुके होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है यानी कि राष्ट्र है, इसका तात्पर्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बोला जाता है भारत को, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिएगा ये जो क्वेश्चन अभी था। भारत का संविधान कैसा है, तो कठोर कम और लचीला अधिक है भारत के संविधान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंशतः पूछे तो वो वाला अभी जो कराया था। चलिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में आपको नोट करना है। ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लें, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसकी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है वकीलों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, किसका पड़ा है भारतीय संविधान पर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग और वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो ध्यान रखिए, अगर शासन व्यवस्था की बात की है तो ब्रिटिश संसाधनों प्रणाली जो है अपनाई गई है व्यवस्था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है? सभी को पता होगा, 18 वर्ष है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कौन सी? 24 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह जो है किन शब्द का जो है स्थान किया गया है? राज्यों के संघ का स्थान दिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आ गया जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाला है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। देखिए, एक सूचियां होती हैं, एक अनुसूचियां होती हैं। अगर सूचियां केवल पूछे तो सूचियां में आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं, तो 3 हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अनुसूचियां पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी है तो 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको हमारा 149 वाला क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है, वो हमारा हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। 149 रुपये में आपको मिल रहा है। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं इस क्रैश कोर्स को। 490 पेज की PDF है, उसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगले प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस में लिया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो यह कहते केसी वियर ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका आ गया है संविधान का स्रोत। संविधान की विशेषताएं हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संविधान के स्रोत। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके, टॉपिक वाइज उनको मैटर मिल सके। ठीक है, चलिए इसमें का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से देखिए जो है क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, अगर संसदीय प्रणाली पूछे तो इंग्लैंड से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैं स्टार लगाता चलूँ तो उनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से। सेकंड का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पहला और दूसरा प्रश्न को जरूर से जरूर नोट करिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़े एकाकी स्रोत क्या है? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है, सॉरी मैं सेकंड का बता रहा हूँ, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है भारत की संघीय व्यवस्था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास में क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। स्टार लगाइए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा लास्ट में। अभी
तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अभी मैंने आपको बताया ना, आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, नोट करिएगा। तो इसमें जो है अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्री सीट के लिए। चलिए, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है अगर आपको, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूं इनकी आप लोग प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए, 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है? अभी मैंने आपको बताया था संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में भी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? न्यायिक पुनर्वलोकन का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसको जो है अमेरिका से जो है ग्रहण किया गया था न्यायिक पुनर्वलोकन को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट डॉट किसके संविधान से लिया गया है? आपात संबंधी जो है उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी आपको याद रखना है। ठीक है, आपात संबंध। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन के जो है संविधान से, मतलब इन दोनों देशों के संविधान से जो है अंगीकार की गई है नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है लिया गया था आयरलैंड देश के संविधान से। ठीक है, चलिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है कहाँ से? तो ये जो है इंग्लैंड से उधार लिया गया है। ठीक है, चलिए, विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड देश की देन है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कनाडा संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी देश के संविधान से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और डेली क्लासेस आप लोग जरूर देखा करें। क्लासेस का टाइम मैं आपको बता दूं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। आज रीजनिंग की आपकी क्लास होगी। तो राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसमें जो जो व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, जैसे संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तीनों जो है व्यवस्था शामिल की गई हैं। ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने जो है छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से जो है लिया गया है? संघवाद, भारतीय संविधान में जो संघवाद लिया गया है किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने अपनाया था सर्वप्रथम। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? 28 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश के संविधान से? इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न में जरूर से जरूर आप लोग। चलिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है भारत की किस देश के संविधान से? तो यूएसए से है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से नहीं है प्रभावित संघीय व्यवस्था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? कौन सा लक्षण? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें तीनों जो है ग्रहण किया गया है, तीनों नोट कर लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन में जो है विकसित हुई है संसदीय शासन प्रणाली। ओके, चलिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूलभूत अधिकार। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये देन है जर्मनी के वीमर संविधान की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कहाँ से? तो यह लिए थे यूएसए के संविधान से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है विकसित हुआ था। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ इसमें। जैसे ये करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ, ठीक है, ये करवा चुका हूँ। तो 40 का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और हर एक प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा। दोबारा भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं रिवीजन के लिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शाम की क्लास को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने वीडियो चैनल से नए थे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।